खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर में सैकड़ों पत्रकारों का प्रदर्शन, वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की मांग। IFWJ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गौड़ व जोधपुर संभाग प्रभारी विक्रम सिंह करुणोत के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि IFWJ इंडियन फेडरेशन का वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार उपेंद्र सिंह के जैसलमेर स्थित प्रतिष्ठान पर एक तरफा कार्रवाई किए जाने के चलते जैसलमेर जिला कलेक्टर के खिलाफ पूरे मामले की जांच करने के लिए जोधपुर के कार्यवाहक संभाग के आयुक्त गौरव अग्रवाल को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम विभिन्न पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों और पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। जोधपुर में वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में विभिन्न पत्रकार संगठनों ने एकजुट होकर संभागीय आयुक्त गौरव अग्रवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की संख्या में मौजूद पत्रकारों ने जैसलमेर कलेक्टर की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही कलेक्टर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते उन्हें निलंबित करने की भी मांग प्रमुख रूप से रखी गई। ज्ञापन में बताया गया कि उपेंद्र सिंह राठौर पिछले लगभग 22 वर्षों से जैसलमेर में विधिवत अनुमति के साथ स्वाद रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे। उन्होंने अपने निजी खर्च पर व्यवसायिक विकसित किया और नियमित रूप से सभी देयकों का भुगतान भी किया। इसके बावजूद नवंबर 2025 में बिना किसी लिखित आदेश के केवल मौखिक रूप से 3 दिन में रेस्टोरेंट खाली करने के निर्देश दिए गए, जिसे पत्रकार संगठनों ने पूरी तरह मनमाना और असंवैधानिक बताया। राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। मैं जोधपुर के आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप सभी मेरे साथ में खड़े हैं और इस विषय में कुछ साथी का अधिक संख्या में काफ़ी अधिकांश साथी वहाँ जैसलमेर में उपस्थित थे, फिर भी जो साथी साथ में नहीं है, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा इस घटनाक्रम से। ये जो स्वाद रेस्टोरेंट है, ये मेरी आजीविका मैंने प्रारंभ की थी 2003 में। एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लब है जैसलमेर के अंदर डेजर्ट। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जहाँ मेरा ये पहले रेस्टोरेंट चल रहा था 99 से, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाकर ये जगह 100 बाई 80 का एक कूपन उपलब्ध कराया था। विधिवत रूप से, वैधानिक रूप से पूरी प्रक्रिया हुई, निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराया गया, लाइट, पानी, बिजली बिल। आज करीबन उस व्यवसाय को चलते हुए 23 साल हो चुके थे। सारी चीज़ें वैध थी। अचानक नवंबर के महीने में कलेक्टर साहब का एक संदेश आता है कि इस रेस्टोरेंट को आप 3 दिन में खाली कर दें। कोई सामान्य सा व्यक्ति कहीं किराए पर भी रह रहा हो या कोई दुकान भी चलाता हो तो उसको एक प्रॉपर नोटिस दिया जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ मौखिक आदेश दिया गया। मुझे इसका अंदेशा पहले से था और 24 सितंबर को फोरन को लेकर के, फोरन गोचर के विषय को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस फेलियर पे एडमिनिस्ट्रेशन को जो धरना प्रदर्शन हुए उसके लिए काफ़ी सुनना पड़ा राजधानी से। बेसिकली इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने फेलियर को मेरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया कि ये प्रोवोक कर रहे हैं इन चीज़ों। जो चीज़ें निकल कर के आई और हमने समझाइश के बहुत प्रयास किए कि साहब हमें मौका दिया जाए अपनी बात रखने का, लेकिन कलेक्टर अपनी बात पर एडामेंट थे। मजबूर होकर के हमें 22 दिसंबर को CJM कोर्ट जैसलमेर से स्टे ऑर्डर लेना पड़ा। 22 को हमने स्टे ऑर्डर लिया है और 23 को सारे विभाग की वहाँ एक साथ सुबह सुबह रेड होती है। तहसीलदार वहाँ पहुँचते हैं, चौथे स्तंभ कहलाते हैं। बस इस तरह की जब एक तरफा कार्रवाई आती है तो हमें पत्रकार होने पर दुख होता है। कम से कम जमीनी स्तर पर जांच करा लेते, कम से कम कोई कारण बता देते। ये जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई और एक तरफा कार्रवाई न्यायालय में, संविधान में, नियम में, कायदे में हमेशा दूसरे पक्ष को सुनने की एक प्रवृत्ति, सिस्टम, कायदे बने हुए हैं। हम भी जब कोई खबर करते हैं तो हमेशा दूसरा पक्ष जरूर पूछते हैं जिससे कि हम पे उंगली नहीं उठे, क्योंकि
क्योंकि हम समाज का वो प्रमुख अंग है जिन पर पूरा देश विश्वास करता है। और ऐसे में यदि पत्रकारों के हितों को लेकर के इस तरह का जो उदाहरण आएगा तो आगे पत्रकार आजीविका के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि केवल हम चैनल की बात करें, अगर समाचार पत्र की बात करें, उससे घर नहीं चलता है। समय बदल चुका है, खर्चे बहुत अधिक है, महंगाई बहुत अधिक है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने पुश्तैनी जायदाद के माध्यम से या लोन लेकर के तो कामकाज करता है और उसको किस तरह कुठाराघात होता है, कम से कम हम जब इतना मान सम्मान सबको देते हैं, मीडिया ही सबसे बड़ा एक न्यायपालिका के बाद में वो साधन है, वो सिस्टम है, वो अंग है जो सबको जब मान सम्मान का ध्यान रखता है, न्यायपालिका को। और जब प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें, हम जब सबको रिस्पेक्ट देते हैं तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आज ज्ञापन देने के बाद में अगर मामला नहीं तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको हम लोग एक याचिका संगठन की ओर से भी जाए, व्यक्तिगत तौर पर जाए, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ है, अगर आपके साथ हो सकता है। हर व्यक्ति को आपस में ये जो एकता का वक्त है, कम से कम हम अपने परिवार के जो सदस्य उनकी तो नजर मिला सके, उपेंद्र सिंह नहीं मिला पा रहे। तकलीफ ये कि हम दुनिया के लिए दौड़ते हैं, सरकार बनती है हमारे रिपोर्टिंग से, हम साफ सुथरी रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता का ध्यान रखते हैं, कायदों का ध्यान रखते हैं कि कहीं पक्षपात नहीं हो जाए। चुनाव आयोग तक हम लोगों को तारीफ करता है, ये प्रशासन तारीफ करता है, ये सरकार तारीफ करती है। ऐसे में जो हमारे काम पड़ते हैं तो नियम कायदे कहा जाते हैं, कायदे हो ये हो। मैं तो निवेदन ये करना चाहूंगा, सारी तरह की जांच करा लो, अगर कहीं गलती में पाए जाते हैं तो हम सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं, सारे पक्षों को सुन के समझ करके विधि विधान से नियम अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। देखिए, पत्रकारों के सामने वैसे ही कई चुनौतियाँ हैं आज, जिस तरह से चाहे वो आर्थिक संकट से जूझने की बात हो, चाहे इस भीषण गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, क्योंकि ऑफिस की तरफ से जो भी सुविधाएं दी जाती है उसके मुकाबले काम है वो काफ़ी अधिक करना पड़ता है। और आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम खड़े हैं, जो मुद्दा है, निश्चित रूप से अगर केवल इसी वजह से किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है कि उन्होंने जनता की आवाज़ बन करके सरकार के सामने इस बात को उजागर किया, तो यह गलत है। इसलिए हम सभी उनके साथ खड़े हैं। जहाँ कहीं भी पत्रकारों की एकता की आवश्यकता होगी, हम सभी इसी तरह एक साथ खड़े होकर के अपनी एकता का परिचय देंगे।